नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण के उस अद्भुत पल की जहां भक्ति और शक्ति एक हो गए थे। हम बात करेंगे हनुमान जी की उस अविस्मरणीय छलांग की जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब समय जैसे थम सा गया था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा, सिर्फ सागर की गरजती लहरों की आवाज, और इसी मौन के बीच एक संकल्प गूंज रहा था। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस सागर को जरूर जरूर पार करूंगा। मैं पिनाकधारी शिव को नमन करता हूं और अपने पिता पावन पवन देव को भी नमन करता हूं। मैं लंका पहुंचूंगा, उस लंकिनी पर विजय पाऊंगा और मां सीता को देखकर उनका समाचार प्रभु राघव को दूंगा। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जो था विशाल सागर की चुनौती। एक ऐसा काम जो नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसके सामने एक अटूट संकल्प खड़ा था। सोचिए, एक तरफ थी प्रभु श्री राम की वानर सेना और दूसरी ओर सैकड़ों योजन तक फैला गरजता हुआ महासागर। ये एक ऐसी बाधा थी जिसे पार करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर उस विशाल सागर के सामने जो खड़े थे वो थे पवन पुत्र हनुमान। उनकी आंखों में देखिए अपने प्रभु का काम पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प था। मन में अटूट श्रद्धा थी और हृदय में तो बस एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। अब सवाल ये उठता है कि ये संकल्प, ये श्रद्धा इतनी बड़ी शक्ति में कैसे बदली। तो यहीं आता है हमारा दूसरा पड़ाव, सामर्थ्य की प्रार्थना। वो पल जब भक्ति ने दैवीय शक्ति को आवाज दी। उस महाकार्य से ठीक पहले हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा और सबसे पहले स्मरण किया देवादिदेव महादेव का, हे पिनाकधारी शिव। और फिर उन्होंने आवाहन किया अपने पिता का, पवन देव का, जिनकी शक्ति और गति उन्हीं के अंदर समाई हुई थी। हे पवन देव, मेरे पिता। उनकी प्रार्थना में अपने लिए कुछ नहीं था, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बस अपने स्वामी का कर्तव्य था। उन्होंने सिर्फ इतनी शक्ति मांगी कि वो प्रभु राम का काम सिद्ध कर सके। और फिर वो क्षण आया, वो पल जब पृथ्वी कांप उठी और आकाश में गर्जना हुई। महावीर की वो ऐतिहासिक छलांग। प्रार्थना के बाद हनुमान जी महेंद्र पर्वत की चोटी पर चढ़े और उन्होंने अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उनका पूरा स्वरूप एक दिव्य तेज से चमक उठा। उनके इस विराट और तेजोमय रूप को देखकर पूरी वानर सेना श्रद्धा और विस्मय से नतमस्तक हो गई। ये कोई साधारण वानर नहीं था, ये तो साक्षात दैवी शक्ति का अवतार था। और फिर उस विराट रूप से एक ऐसी गर्जना निकली जिसने दसों दिशाओं को गूंजा दिया, जय श्री राम। ये उस महाशक्ति का ऐलान था जो अब प्रकट होने वाली थी। और जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, उसका असर देखिए ब्रह्मांडीय था। उनके बल के वेग से सिर्फ धरती ही नहीं कांपी, बड़े बड़े पर्वत हिल गए और पूरा आकाश उस ध्वनि से गूंज उठा। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, ये थी भक्ति की उड़ान, एक ऐसी यात्रा जो इस भौतिक आकाश से कहीं कहीं परे थी। ऊपर आकाश में देवता भी इस अद्भुत नजारे को देख रहे थे और उन्होंने कहा, देखो ये पवन पुत्र है जो अहंकार में नहीं बल्कि भक्ति के एक अविरल प्रवाह में बह रहा है। उनकी गति इतनी तेज थी कि बादल तक बिखर रहे थे। वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक दैवीय ज्योति लग रहे थे जो अपने रास्ते को खुद ही रोशन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर जब दूर लंका का तट दिखाई दिया तो हनुमान जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई और उनके दिल से आवाज निकली, जय श्री राम, आपका काम सफल हो रहा है। तो ये छलांग असल में सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं थी, ये तो विशुद्ध भक्ति की उड़ान थी। और भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। तो ये प्रसंग हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जहां आस्था के पंख हो और दिल में प्रभु का नाम हो, तो फिर ऐसा कौन सा सागर है जिसे पार नहीं किया जा सकता। जय बजरंगबली।